तौहीन करता है, ब्लास्फेमी करता है, तो उसका सर तन से जुदा कर हम्म। देना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। अच्छा। ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? पहली बात तो हमारे में ये नहीं लिखा कि काफिर है या काफिर है कोई, जैसे आपके में है कि ये काफिर है जो मानता है, और बाकी आप जो खुद बिलीवर है। अगर आपका छोटा भाई विष्णु जी की हम्म। तौहीन करता है, इंसल्ट करता है, तो आप उसका अच्छा। गला पकड़कर पहले उसकी जबान काटना चाहिए, फिर सर तन से जुदा कर देना चाहिए, श्रीमद् अच्छा भागवतम में। छोटा भाई आपका। भाई, काफिर की कैटेगरी बोल रहा हूँ ना मैं, ये तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई वो करता है टेररिज्म, अगर ये कुछ। टेरर ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई भाई, ये टेररिज्म नहीं है क्या? हम्म। कत्ल करना टेररिज्म नहीं है किसी का भी? भाई ये तो एक ये होती है ब्लास्फेमी, जिसमें मतलब इंसल्ट करना। मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ काफिर, एक हाँ जो मानता ही नहीं और एक मानता है। ये तो जो मान नहीं रहा, हाँ इंसल्ट कर रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ। आएगा जो तो वो भी जो नहीं अधर्मी में मानता ना। है वेद हाँ तो ठीक है, जो वेद में नहीं मानता है उसके साथ क्या करना चाहिए? भाई सुनो, जो वेद, एक देखो एक वेद। आप, अगर मैं किसी को मानता हूँ ठीक है, और मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, ये होगी ब्लास्फेमी। ये मुझे नहीं करनी चाहिए, उसकी सजा लिखी हुई है कि भाई इसे मारो या जो भी करो। मैं ये बोल हम्म, रहा हूँ कि ये नहीं है कि भाई ये काफिर है पूरा वर्ल्ड, जैसे समझ लो कि टेररिस्ट हो गए या जो हाँ। अलकायदा कुछ भी, वो ये बोलते एग्जाम्पल हैं कि ठीक है, पूरा वर्ल्ड काफिर है, एग्जाम्पल क्रिश्चियन इंक्लूडिंग। एग्जाम्पल मैं देता हूँ रोहन भाई, आप हमारी नजर में हाँ दे काफिर दो। है, ठीक है, अच्छा। तो आपको मारना कहाँ लिखा हम्म। है? कहाँ अब लिखा है इस्लाम मारना में? कहाँ लिखा है? हम्म, आपको मारना कहाँ लिखा अच्छा है? हाँ, ये तो मैंने काफी वर्सेस देखे हैं कि फाइट टिल देम, मतलब जब तक वो जिहाद करो, जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ। कहाँ है कुरान में, कहाँ लिखा है? आप कहाँ जो ये बोल रहे हैं भाई, ना, रेफरेंस तो एक लानी एक पड़ेगी फिर। सुनो, रोहन रोहन, एक इनोसेंट है, एक नॉन मुस्लिम है, इनोसेंट है, आपके जैसा एक अच्छा हम्म। इंसान है, जो दोस्त है अच्छा। कुछ है, तो सिर्फ वो हम्म। नॉन मुस्लिम है इसलिए उसका कत्ल कर दो, ये लिखा है? भाई एक ना पेज है इंस्टाग्राम पे, मैंने उसने उसने काफी वर्स के साथ लिखी हुई थी कि इंस्टाग्राम उसमें ये भी लिखा था कि इंस्टाग्राम डोंट ओ भाई टेक भाई भाई भाई, रोहन नॉन मुस्लिम एज रोहन फ्रेंड्स। रोहन रोहन, डोंट टेक नॉन हम्म। मुस्लिम्स एज फ्रेंड। गीता में हाँ भी हाँ यही श्लोक एलाइज। आता है ना भाई? गीता में भी यही क्या? श्लोक आता है ना, कृष्ण जी क्या बोलते हैं? वो आपके भाई बंधु क्या? नहीं है। हाँ ठीक है। अर्जुन युद्ध के टाइम नहीं पर नहीं नहीं देखता है नहीं। ना कि मेरे, एक मिनट, होल्ड ऑन। अर्जुन युद्ध के टाइम पर हम्म। देखता है कि मेरे काका, मामा, चाचा, नाना, वेलविशर, टीचर सब लोग मौजूद है। कृष्ण क्या बोलते हैं? ठीक है। ये आपके हम्म। संबंधी नहीं है, ये आपके भाई बंधु नहीं है, ये आपके अलाई नहीं है, ये अधर्मी है, इनका, इनसे ठीक। लड़ो और इनका वध करो। डू नॉट ओके। टेक योर रिलेटिव्स एज योर अलाई। ना ना लिखा ना। है ना? हाँ चलो मैं दे रहा हूँ इसका जवाब। है ना? भाई जो महाभारत की बात करो ना, कृष्ण और युद्ध की, उसका बेसिस ये था कि उन्होंने उसका मतलब जैसे बोलते हैं ना, हक नहीं दिया। जो एक होता है कि हिस्सा नहीं दिया, वो सारा उस पे चल रहा है। अगर वो उसके हक हाँ के खिलाफ खड़े हैं, तो तो कृष्ण ने कुरान की बोला आयत कि भी भाई हाँ, वही ये जो कहती तेरे है। रिलेटिव है ये भी कुरान की भी वही इस बोलती है। कैटेगरी में। कुरान कुरान की आयत भी वही कहती हाँ है। सूरह मुमतहिना की, सूरह अल मुमतहिना है। अच्छा। मैं अभी निकाल भी दूंगा, हम्म। मुझे कहोगे, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह तुम्हें नहीं हम्म। रोकता ऐसे कुफार से या ऐसे नॉन मुस्लिम से कि तुम उनके हम्म साथ जस्टिस करो, उनके साथ सोशली मॉरली ठीक रहो। तुम्हें अल्लाह नहीं रोकता। अच्छा। सिर्फ उनके लिए रोकता हम्म है जिन लोगों ने तुम्हारे साथ किताल किया, तुम्हारे साथ फाइट किया, मैदान में निकले, तुम्हें कत्ल किया या हम्म। तुम्हारे इलाकों से तुम्हें निकाला, तुम्हें हिजरत करने अच्छा। पे पुश किया। ठीक है ना? कुरान में लिखा है सूरह मुमतहिना के अंदर, एक दो आयतें साथ हैं। पहली आयत में ये कहा गया कि हम्म। किन के साथ दोस्ती नहीं करनी, और दूसरी आयत में ये कहा गया कि इनके साथ आप जस्टिस कर सकते हैं। ठीक है? इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, आगे कहा कि जो इनके साथ जस्टिस करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये कहा गया है। और ठीक इसी है। तरह सूरह तौबा में आप अच्छा। देख लो कि सूरह तौबा की जो आयत हम्म। नंबर 6 है, उसमें भी कहा गया है कि अगर ये आपसे अमन चाहें, सुलह चाहें, तो इनको अमन की जगह पर हम्म। पहुंचा दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम भी सुन लें और इनको अमन की जगह पर पहुंचा दो। ये तो किया गया, कुरान में लिखा है, ओके। दोनों जगह पर लिखा हुआ है। जो मोस्ट ठीक है। प्रेजेंटेड आयात हैं कि मुशरिकीन से या नॉन मुस्लिम से दोस्ती से मना किया गया, वहां एक्सप्लेन किया गया कि क्या है। ठीक है ना? भाई हमारे सेम में वही ये नहीं बात है जो ना, आप बता रहे हो। मुश्रिक, ये शिरक और ये कुफर वाली चीज। आप तो खुद मुशरिक हो हम्म ना, तो आपके यहाँ तो कैसे होगी? आपके यहाँ तौहीद है। तो आप वही तौहीद तो वालों बात है से ना उस फिर। तरह रिलेट करते हो, यानी आप जिस तरह, मिसाल के तौर पर हम तो मुवाहिद हैं, हम मोनोथीस्ट हैं। हम पॉलीथीस्ट के हम्म। लिए इस तरह बोलते हैं कि मुशरिक गलत है। आपके भाई जो नजदीक हमारा चूंकि मूर्ति सुनो। पूजा होती है, मैं ये सोशली कह रहा हूं, फिर भी ये कलेक्ट आपकी अच्छा। सोसाइटी में, हालांकि वेदा से मूर्ति पूजा नहीं साबित हो सकती, ना उपनिषद से हो सकती है। ठीक है ना? और अच्छा। बाद में भी भगवत गीता के अंदर भी श्लोक ऐसे मौजूद हैं कि मूर्ति पूजा को मना किया गया है। मगर यह है कि चूंकि आप लोगों ने कलेक्टिवली अपनी सोसाइटी में पॉलिथिज्म को इंप्लीमेंट कर दिया है, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके नजदीक जो हम्म। तौहीद करता है आप उसको बुरा समझते हो। देखो जी, ये खुदा की नहीं बात नहीं, करते हैं, ये भगवत इतने गीता हमारे में कहाँ खुदा हैं। लिखा है भाई कि मूर्ति पूजा नहीं करनी? मैं भगवत गीता का आपको दे देता हूँ रेफरेंस, हम्म। हाँ दे हाँ, देता हूँ। दिखाना एक बार। किधर लिखा है? भगवत अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब अभी आप स्पेसिफिक हो गए, भगवत गीता पर आ हाँ गए। बिल्कुल।
स्कंद पुराना, ये पुराना सब चले गए ना साइड में। हाँ नहीं, इन्होंने बोला ना कि भगवत गीता में भी लिखा है कि नहीं मानना चाहिए। हाँ, नहीं हाँ, उससे पहले आप बोले ना, आप बोले कि पहले भगवत गीता से रेफरेंस बताओ, बोले आप। भाई कहीं से भी दे दो, अगर स्पेसिफिक लिखा है क्यों तो हो गए? मुझे क्या, कहीं से भी दे दो। शिवलिंग, हाँ शिवलिंग के बारे में बताया गया है ना, शिवलिंग के कितने आकार है, शिव पुराण में बताया गया है किस किस की इबादत करना चाहिए, भाई किससे इबादत करना चाहिए। भाई टाइप्स ऑफ बात चल शिवलिंग रही है बताए गए कुफर ना और शिव इन्होंने पुराण में। बोला कि तुम पॉलिथिस्ट हो, किस तुम ये कह रहे हैं कि गीता में भी लिखा है कि पॉलिथिज्म नहीं करना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ दिखाओ आप बोले, कहाँ लिखा है। आप बोले बताओ बोलकर, गीता से बताओ। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कहाँ लिखा है बताओ तो। हाँ, पॉलिथिज्म हाँ, नहीं हाँ, करना हाँ, चाहिए, मतलब मूर्ति पूजा हाँ, गीता में कहाँ हाँ, लिखा हाँ, है, कौन सी वर्ष है। बताते हैं Those मैं whose पढ़ चुका हूँ 1000 बार, मुझे intelligent तो has मिली नहीं। been, those whose intelligence has पढ़े been stolen by स्क्रीन पे materialistic लाना, desires, स्क्रीन पे लो they भाई। 720 यस हम chapter हाँ 7 सैम मैं भाई verse दे शेयर कर 20। सकते हैं, करें मैं नहीं दे तो फिर दूंगा मुझे ना। निकालनी पड़ेगी वो उससे ओरिजिनल से। अगर आपके पास सैम स्क्रीन भाई वो स्क्रीन पे रेडी ले पड़ी आओ, हुई है तो आपके पास तो होगी पिक। नहीं तो मैं नहीं मेरे निकाल रहा पास हूँ। अभी नहीं है, मैं मुंह जबानी याद है मुझे, याद करके बोल रहा हूँ, मैं चलो बोल दो। मेमोरी से बोल रहा हूँ। 720 है हाँ, असल में मुझे स्क्रीन शेयर करने पहले लगे, एक मिनट जरा। 720 है। दिखाओ। मैं दिखाने ही लगा। जब तक मैं अभी एक चीज कोट करता हूँ, विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 17, इसमें लिखा है कि चैप्टर का नाम है ऑफ हेरेटिक्स और दोज हु रिजेक्ट द अथॉरिटीज ऑफ द वेदास। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है कि क्या बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा मैं जूम कर लूँ यहाँ पर। एक मिनट दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता। जी, यहाँ पर लिखा है बीइंग लेड एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ द वेदास दे मे बी पुट टू डेथ फॉर ऑल गॉड्स demons and others who shall be opposed to the authority of the Vedas shall perish by my might। अच्छा यहाँ पर तो डीमन गॉड सबको ले लिया है, भाई, सबको गिन दिया है। ये जो लिखा हो ना जो आप पढ़ रहे हो, ये कैटेगरी आती है पापी और अधर्मी वाली। ये रिलीजन में गॉड नहीं के आती बारे कि में, हमारे रिलीजन में अलग है और गॉड दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट गॉड्स नहीं कर रहा। गॉड्स हाँ, यहाँ पर हाँ क्या गॉड्स, बोलते देखो हैं फिर वही विष्णु बात है ना, पुराना, गॉड्स भी आ गए एक इसमें। मिनट होल्ड ऑन विष्णु पुराना में बोलते हैं, विष्णु पुराना में लिखा है कि बुद्धा केम टू कंडेम एंड अपोज वेदास। अच्छा हाँ, विष्णु पुराण में आता है। हाँ ठीक है, हाँ सही बात बोल रहे हैं भाई। अपोस्ट हाँ, वेदा मतलब ये जो पुराने जो जितने भी स्टोरीज रिजेक्ट। पढ़ोगे उसमें ये होता था कि जो राक्षस और ये जो अधर्मी लोग हैं ये वेदास को अपोज करते थे। होते तो ये भी मतलब हमारी सोसाइटी में हिंदुइज्म में ही होते थे, हिंदू ही पैदा तो होते थे। ये फिर भी इनकी तो बुद्धा अंदर जो तामसिक गुण था बु, वो इतना था कि ये अपोज करते थे। ये तो बात होगी तो अपोज बुद्धा की जो हिंदू, विद इन हमारी भाई इन भाई भाई सोसाइटी में। भाई 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 बुद्धा जो है हिंदुइज्म छोड़ हम्म दिया था ना, बुद्धा हिंदू हिंदू नहीं कहलाता है। हाँ ठीक बुद्धा है, ठीक है। वैसे ही मुसलमान जो जो ऐसे ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो पहले हिंदू थे, हम्म उनके पूर्वज, पर अच्छा इस्लाम कबूल कर लिए। हम्म तो क्या अभी भी उनको ठीक हिंदू है। हिंदू बोलेंगे आप? नहीं ना। तो किनको बुद्धा उनको ने वेद को लात मार दिया था। ऐसे कई मुसलमान हैं जो पूर्वज उनके हिंदू थे, ठीक है, अच्छा उनके पूर्वज हम्म हाँ इस्लाम कबूल कर लिए। तो क्या वो आप हिंदू है बोलेंगे उनको अभी भी? नहीं ना। तो उसी भाई तो तरह फिर से जब बुद्ध, सुनो रोहन, हम्म उसी तरह से जब बुद्धा ने रिजेक्ट कर दिया था वेद को, तो वो सनातनी नहीं रहा, अच्छा हिंदू नहीं रहा, वो दूसरा रिलीजन अच्छा फॉलो वो कर लिया सनातन था। नहीं रहा। कुछ उस हाँ कुछ ठीक है। नहीं था, वो तो एक काफिर बन गया था आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, नहीं नहीं डिसबिलीवर बन अच्छा गया भाई था। देखो, स्क्रीन नजर आ रही है जी? 2 मिनट। जी जी। हम्म हाँ एक थोड़ा मिनट जी, ठीक है ठीक है। नजर आ गई जी? एक मिनट। हाँ ठीक है, हाँ आ रही होगी, आई होप सो। हम्म जी जी आ गया मेरे भाई। ये भगवत गीता हाँ है पढ़ जी, दो भाई। ये देख लें। ठीक है, अध्याय 7 है हम्म और श्लोक इसका 20 बन जाएगा। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। सुना भी देता मैं अगर कॉपीराइट का, या मेरे ख्याल से शायद नहीं चलेगा नेट की वजह से नहीं इस भी। पे तो क्या ठीक है, कॉपीराइट आएगा बोल दो। हाँ नहीं मेरे ख्याल से पता नहीं, आवाज मैंने टैब का वो नहीं, ऑडियो नहीं शो किया। ठीक है, ये देखें, ये नहीं ऐसे ही ट्रांसलेशन बोल है दो मगर आप वापस। संस्कृत देख लो, संस्कृत में देख लो ये। ठीक है, हम्म। कमाया कमाय स्तई स्तार हरिता जनाना प्रभपदान्त्या न देवता तम तम मयम अस्था प्रकृत्या नियता सवाया। ठीक है जी। हम्म अच्छा जी, ये देखें, दोज हुज नॉलेज हैज बीन कैरिड अवे बाय मटेरियल डिजायर्स सरेंडर टू द हम्म, celestial gods following their ठीक है। own nature, they worship हम्म the devatas
practicing ritual meant अच्छा। to propitiate these celestial personalities। ठीक है, यहाँ आप ठीक है। देख सकते हैं कि इसके अंदर साहब, और ये संस्कृत के अंदर भी लिखा हुआ है, संस्कृत में भी एक एक वर्ड को आप देख हाँ, सकते हैं क्या कहा जाता है। ये देखें, तो इसका वेरियस मतलब ये है कि आपने बोला कि मूर्ति पूजा नहीं यानी करनी। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल गॉड्स की जो पूजा है वो बंदा करेगा जो मटेरियल डिजायर के आगे सरेंडर कर चुका हुआ है। ठीक है, कुरान नहीं में भी भाई, इसको हाँ चलो मैं इसका किया है जवाब दे कि देता हूँ। अरअयतल्लज़ी मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने नहीं देखा कि वो अपनी ही नफ्स की पूजा में पड़ गया है, जिस उस अपने नफ्स को खुदा बना लिया हुआ है। सेम यही चीज जो है श्री कृष्णा भी भगवत गीता के अंदर बयान कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने नफ्स को, अपने अंदर की हवस को, ठीक है, अच्छा। उसके आगे सरेंडर कर लिया है, उसके आगे सजदा कर लिया है, उसकी पूजा शुरू कर दी है, वो दूसरे खुदाओं के पीछे चले जाते हैं और वो देवतास की पूजा करते नहीं हैं। नहीं नहीं, हाँ मैं जवाब देता हूँ इसका। हम्म। भाई इसमें जो लिखा हुआ है ना कि दो इंटेलिजेंस हैज बीन क्या कहते हैं कैरिड अवे बाय मटेरियल डिजायर, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कई लोग जैसे होते हैं जिनका काम सिर्फ इतना रहता है कि पूजा करके या करके हमें कोई वरदान या कोई मटेरियल ये चीज ही किधर हासिल लिखा है? करनी है। किधर लिखा है? उन ये किधर लिखा है? दोज हुज नॉलेज भाई हैज बीन कैरिड अवे बाय मटीरियल हाँ डिजायर्स। हाँ ठीक, तो सही है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, तो क्या है? हाँ वही तो कह रहा हूँ कि इतनी जिनकी सिंपल मटेरियल। भाषा को इतना टेढ़ी खीर क्यों बनाते हैं? यही वजह है कि आप लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर, हर चीज को भाई घुमा आपने एक देते हैं। बार इतनी कोट किया सिंपल ना, बात है। मैंने पूरी गीता पढ़ी हुई है। आपने पूरी पढ़ी है ना? पूरी पढ़ी है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए था ना। हाँ तो भाई उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि जिनके इसमें लिखा है मटेरियल, उसमें ये है कि जिसकी मटेरियल सिर्फ मटेरियल है जिसके दिमाग में घुसा हुआ, यानी मटेरियल दिमाग में भाई कैसे दो घुसता है? मिनट बोलने दो। नहीं, मटेरियल दिमाग में कैसे हाँ हाँ घुसता है? वो ऐसे, हाँ ऐसे घुसता है कि जैसे अब आपने आपको अगर भगवान की पूजा करनी है तो आपके दिमाग में ये है कि भाई मैं अमीर हो जाऊं, या मेरे दिमाग में अमीर हो जाए, मुझे वर्ल्डली प्लेजर मिले। वाह, चलो ठीक चलो है, ये भी मान उसके लिए आप लेते हैं, भगवान की ये पूजा भी कर रहे मान हो। लेते हैं। चलो ये भी मान लेते ठीक हैं। है। आगे मल्टीपल हम्म। मल्टीपल प्लूरल के अंदर गॉड्स आ रहा है। ठीक है, हाँ सेलेस्टियल देवता, गॉड्स है ना, देवता देवताओं की। बोला जा रहा है, देवता हाँ बिल्कुल। प्लूरल के अंदर हाँ है, उसी का तो जवाब दे वो रहा क्यों हूँ। कहा है? हाँ। हाँ देवता इसलिए क्या है कि जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, लक्ष्मी की देवता कमाल है यार, पूजा। देवता ये वो मुझे नहीं लक्ष्मी समझ आ रही लक्ष्मी कि लक्ष्मी पोलिथिज्म से जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि नहीं नहीं भाई सुन तो लो मैं क्या पोलिथिज्म बोल रहा हूँ। एक्शन हो रही है यहाँ पर। रोहन रोहन मैं ये देवतास बोल रहा में हूँ कि कौन कौन कुछ। आते हैं? रोहन रोहन देवतास में कौन कौन हम्म। आते हैं? कृष्णा, राम, अवतार्स आते हैं नहीं नहीं देवतास नहीं, ये में? देवता में नहीं आते। नहीं नहीं नहीं। हैं? अच्छा। भाई कृष्णा राम देवता शिव थोड़ी है। शिव 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 देवता है या हाँ मैं शिव बताता हूँ, देवता नहीं ब्रह्मा है? विष्णु शिव, ठीक है, हाँ हाँ, ये हाँ। देवता है। ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र, और जितने वसु और ये हाँ जो कैटेगरी इंद्र हो गए, जैसे लक्ष्मी देवी देवता, ये हो गए देवी देवता। एक मिनट, ये कह रहे हैं देवता की हाँ। कैटेगरी में नहीं आते। एक मिनट, हम्म। देवता की संस्कृत अर्थ बताएं उसका। आप कह रहे हैं उस डेफिनेशन में नहीं आते, बताएं। भाई देवता की तो एक, अगर नॉर्मल निकाले तो ये कि जो पूजा या जो रिस्पेक्टेबल हो, देवता ये भी बोल नहीं देते नहीं हैं नहीं उसको। नहीं 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 देव नहीं 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 नहीं, देवत्व जिसमें डिविनिटी हो। देवता का धातु अर्थ बताएं। वो यूज होता है जिस चीज के लिए, उसके भाई लिए ना बताएं, वो तो बाद में यूज होना शुरू होना। देवता का धातु अर्थ क्या है? तो आप बता दो धातु अर्थ। मैं तो आप आपसे, क्योंकि बताइए। आपने कहा ना उसमें नहीं है, मैंने क्यों आपसे पूछा? आपने तो पूरी भगवत गीता पढ़ी ना, बताओ जरा। मैं फिर बता दूंगा। स्वामी तो भाई दयानंद सरस्वती ने देवता त्यारक सेलेस्टियल है ना, प्रकाश जो के अंदर लिखा सेलेस्टियल है ऊपर रहते हैं। देवता। एक मिनट मेरी सुन ले जरा, भाई मेरी सुन ले। सेलेस्टियल गॉड लिखा है ना। ओ यार मेरी बात सुन लो। देव संस्कृत, अच्छा अब संस्कृत से निकलकर संस्कृत में इंग्लिश में देवता आ है। गए। जब हम इंग्लिश पढ़ते यार हैं तो कहते हैं संस्कृत में जाओ, अब हम संस्कृत में लेके जा रहे हैं तो कहते हैं इंग्लिश में आओ। वाह भाई वाह। भाई रुक जाओ, मैं आपकी देव, संस्कृत पढ़ता हूँ, 2 मिनट रुको, वर्ड हाँ देखता हूँ पढ़ो क्या जरा लिखा देवता है। लिखा ये है, देखो। संस्कृत में भी देव लिखा है। हम्म। हाँ पढ़ो। देवता, हाँ ठीक है। आगे। भाई देव, जो देवताह, देवताह प्लूरल है, देवता हाँ नहीं है, ठीक है। देवताह। हम्म। हाँ तो अब भाई मैं आपको जो बताता हूँ। देवता है ना, मुझे बताएं, आप मुझे बताओ मुझे सुने आपके जरा। अकॉर्डिंग रोहन देवता क्या रोहन होते हैं रोहन वैसे, अगर बताना मुझे वाकई, एक बार। रोहन अगर सिंसियर हो, 1 मिनट के लिए संस्कृत डिक्शनरी हम्म। पढ़ी है, उससे देवता का जो धातु अर्थ है वो मुझे बताओ। अगर नहीं पता तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाई मुझे लिखा है बैग, देवता का मैं बैग धातु अर्थ। चला जाऊंगा अगर इससे कैंसिल हो जाऊंगा फिर। मैं बता देता हूँ फिर। ये ठीक है, चक्कर है। हाँ मैं बता बताओ। देता हूँ। आपको पता है बता दो। कि माता पिता को भी देवता कहा गया है? हाँ ठीक है। ठीक है, जो आचार्य है उसको भी देवता कहा गया है। हम्म। अग्नि को भी देवता कहा किसको? गया है। अग्नि को हाँ अग्नि को भी कहा है, ठीक है। कहा है ना। उसकी वजह क्या है, क्यों कहा गया पता हाँ है हाँ आपको? देवता क्यों कहते हैं इन चीजों को? दोबारा बोलना। आपको पता है कि इन चीजों को देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके देव हैं अलग अलग, अग्नि देव है, सूर्य देव है, उनका एक देवता है अलग से, रोहन रोहन उस चीज को रोहन रिप्रेजेंट नहीं करने के लिए। पता। उसके अंदर रोहन रोहन हम्म, नहीं पता तो नहीं पता बोलो भाई, कॉन्वर्जेशन हम आगे लेके जा सकते हैं।
आपकी हाँ, प्रॉब्लम मैं यही है अब भाई भाई कि चलो आप बता एक्सेप्ट दो नहीं फिर करते, आप जलेबी बनाते, मैं आप बता गोल देता हूँ। गोल हाँ फिराते हैं। हाँ, अब भाई बहुत इतना गोल साल तो घुमा, बहुत मैंने है। इसीलिए कहा कि सिंपल तालीम होती वेदास की, ये जो एक्सप्लेनेशंस हुई हैं लंबी जलेबी गोल गोल, उसने आप लोगों को परेशान कर दिया। और आप पूरे सिंसियर हो, आप गलत नहीं हो, भाई हम नहीं आपको परेशान, गलत हमें पता। सब, हमें अच्छा, जो मुझे हिंदूज हैं पता है, उनको पता है, मुझे पता उन्होंने पढ़ा और हुआ मुझे है पता, सब। हाँ पता है, मगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना, अफसोस इस चीज का। अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप लोग उस चीज को भाई जस्टिफाई नहीं कर बोलने तो पा दे रहे, नहीं रहे मसला यार, ये हम है। इसको इस अभी सुन वर्ष ले पे जरा, भी। देवता मैं बताता हूँ, देवता जो है संस्कृत जुबान के अंदर द्योता जहां से निकला है, जिसको स्वामी जो दयानंद दयानंद। सरस्वती हैं उन्होंने लिखा है कि देवता का धातु अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर कोई गुण होता है, गुण, ठीक है। उसको हम कहते हैं देव। जिसके अंदर कोई गुण होता है, गुण से मतलब क्या है कि जिससे मनुष्य या ये ब्रह्मांड ये सृष्टि उससे कोई ना कोई गुण हासिल कर सके, उससे कुछ सीख सके, उसको कहते हैं देवता। अग्नि को देवता क्यों ठीक कहते है। थे? क्योंकि अग्नि से लोग खाना पकाते थे, सर्दी के टाइम पे गर्मी हम्म। तपश हासिल करते थे। अगर कोई जानवर कोई आ गया, कोई पशु आ गया, कोई इधर कोई चीर फाड़ करने वाला चीता जानवर, तो उस आग से अपना दिफा करते थे, डिफेंस करते थे। इसीलिए अच्छा। अग्नि को देवता कहा जाने लगा। स्वामी दयानंद हम्म। सरस्वती ने इन सारी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जो करप्ट कर दी गई हिंदू धर्म के अंदर, उनके ऊपर बात की है। इस एतबार से देवता हम्म। हर, यानी मिसाल के तौर पे कोई सूरज देवता की, ठीक है, पूजा करता है। क्यों करते हैं उसको, क्यों देवता बोलते हैं सूरज को? क्योंकि वो आपको तपिश देता है, ताकि यहाँ पर जो जीव है वो फल फूल सके, यहाँ रहने के काबिल बन सके। तो मकसद कहने का ये है कि हर वो चीज जो गुण देती हो, उसको धातु अर्थ के मुताबिक देवता के, उसको देवता उसके ऊपर आता है। इसलिए माता पिता को भी देवता के सम्मान समझते हैं। आचार्य जो उस्ताद गुरु होता है उसको भी देवता के सम्मान समझते हैं। इवन जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, बिजनेसमैन को कहा गया है कि आप उसको भी अपना देवता समझे, क्योंकि आपको आके बिजनेस देता है, रोजी रोटी देता है। अब मतलब ये कहने का ठीक था है। कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एग्जैजुरेट करके, मुबालगा करके, गुलुफ करके उस चीज के अंदर उनकी पूजा शुरू कर दी। जबकि सम्मान का और पूजा में अंतर था। पूजा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा। ईश्वर की होनी थी। ये यहां श्री कृष्णा कह रहे हैं कि जिन लोगों को सिर्फ ये जाहिरी देवता नजर आ रहे हैं, वो इनकी पूजा पाठ में लग जाते हैं। सम्मान अपनी जगह के ऊपर है। अच्छा। यही कहा है कि देखो, है ज्ञानी दोज हुज नॉलेज हैज बीन कैरिड अवे बाय मटेरियल डिजायर। ज्ञान था, मगर वो ज्ञान सिर्फ दुनिया के लिए, इस मादा के लिए, इस मटेरियल के लिए लगा दिया, तो वो इन देवी देवताओं के सामने सरेंडर करके बैठे हुए हैं। अगली ये लाइन बात पढ़ना भाई। अभी एक है। अमीर भाई, अभी एक यहाँ पर बात देखिए, फॉलोइंग वाली आयरॉनी लाइन पढ़ना, देखिए यहाँ फॉलोइंग पर। देयर ऑन नेचर। हाँ, यहाँ पर रोहन भाई, आमिर भाई, यहाँ पर एक आयरॉनी देखिए, एक कैच है यहाँ पर बीच में। ये कृष्णा बोल रहे हैं कि ये जो देवताज है इनकी इबादत ना करे, जो मटेरियलिस्टिक डिजायर रखते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये नहीं देवता में भाई। विष्णु आ जाते हैं। सुनिए 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 मेरे भाई होल्ड ऑन। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि those whose intelligence has been stolen by materialistic desires, they worship demigods, they worship अगली देवतास। पढ़े, अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन। होल्ड ऑन आते हैं, अगली पे भी आते हैं, भागना नहीं है। तो यहाँ पर कृष्णा खुद बोल रहे हैं कि देवताओं की इबादत मत करो। तो देवताओं में कौन होता है? विष्णु। विष्णु का अवतार है कृष्णा। ये तो अपने गुरु को ही बोल रहे हैं कि गुरु को मत फॉलो करो। भाई आपने खुद को ही हाय हाय गलत हाय। प्रूव कर दिया अब तो। चे, खुद को ही गलत प्रूव कर चेला दिया आपने। बोल चेला बोल रहा है कि गुरु को फॉलो मत करो। विष्णु का अवतार है भाई ना देख लो कृष्णा। ना कि आपने फिर खुद से ही खुद को गलत प्रूव कर दिया ना। अब अगली लाइन पढ़ो एक भाई बार। खुद को ये क्या गलत फॉलोइंग वाली? नहीं, खुद को गलत नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है, यही तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन, ये अगली लाइन तो पढ़ो, फॉलोइंग वाली क्या लिखा क्या हुआ है। क्या, हाँ क्या है उसमें, हाँ, पढ़े पढ़े, पढ़ के बताइए, पढ़ना एक बार। पढ़िए। आप पढ़ दो, क्या है, पढ़ लो। फॉलोइंग देयर ओन नेचर दे वर्शिप द देवता, प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स मेंट टू प्रोपिटिएट दीज सेलेस्टियल पर्सनैलिटीज। ठीक है। हाँ और हाँ। अभी पीछे फर्स्ट लाइन में बोला था कि जिनकी मटेरियल डिजायर से नॉलेज चली जा चुकी है वो पूजा करते हैं सिर्फ सेलेस्टियल गॉड की। और वो मैं आपको बता ठीक। रहा था कि अब कई लोग जो बोलते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, उनके मेन ज्यादातर के दिन में ये दिमाग में ये रहता है कि भाई हमें सिर्फ अमीर होना है या धन पर वो करना है। ठीक है। उसी के बारे में श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है, जैसे रुको। नहीं, हाँ। एक रोहन भाई, एग्जाम्पल अगर आपको, रोहन भाई, रोहन भाई, अगर एग्जाम्पल अगर देना अगर है हाँ कोई मैं आपको, दे रहा हूँ, लक्ष्मी 2 की, मिनट। तो विष्णु का एग्जाम नहीं, रोहन भाई, हाँ, एग्जाम्पल देना है तो अब विष्णु का अब दीजिए। विष्णु का देता हूँ, चलो ठीक है। हम्म, हाँ। आपने ये बोला कि देवता में विष्णु आ गया और कृष्णा ने बोला कि देवता की पूजा नहीं करनी और कृष्णा विष्णु का अवतार है। ठीक है। हम्म। हाँ तो अब आपने जो गीता की अगली वर्ष जो दूसरी वर्ष है उसमें ये लिखा है कि कृष्ण ने कहा कि मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही सभी देवता हूँ, तो उसे मानते हो आप? तो खुद को ही रिजेक्ट करने के लिए बोल रहा है कृष्णा। भाई आपको नहीं, आप फिर समझ ही नहीं रहे ना उसे, जब खुद को वो बोल रहा है कि मैं ही विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव मैं ही हूँ।
ठीक है ना, तो ब्रह्म देवता अपने है आप को बोल रहा है डिनोट ना, करके। तो मैं भी एक देवता हूँ, तो मैं भी एक देवता ही हूँ बोल रहा है ना, भाई जब वो देवता है तो देवता नहीं, मैं भी वो बोल देवता रहा ही है कि हूँ। मैं ब्रह्म अगर हूँ, बोल भी मैं एक ब्रह्म हूँ, मिनट ये एक मिनट मेरी अगर फॉर्म्स हैं बोलता है, इसका जितनी है, मतलब पता ब्रह्मा क्या है विष्णु महेश देवता हुए। रोहान, रोहान इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता है क्या? हम्म। सिंपल होना चाहिए था, जो समझना चाहिए था हिंदुओं का, जो मुझ जैसे साधारण एक आदमी को समझ आ रही है। मतलब ये होना चाहिए था अच्छा। कि हम्म। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा मैसेज, जो मेरा पैगाम है, जिस मकसद के लिए हम्म। मैं आया हूं, विष्णु भी उसी मकसद के अच्छा। लिए थे। ठीक है, कि हम्म। जो मुझे सम्मान हम्म। करता है विष्णु को भी सम्मान करेगा, जो विष्णु को सम्मान करता है वो मुझे भी सम्मान, क्योंकि हमारा मैसेज एक है। जिस तरह प्रॉफिट्स आते थे वो कहते थे हम्म। कि भाई ईसा इस्लाम, हम्म। मूसा इस्लाम, हम सब पर ईमान रखते हैं। ठीक है ना, जैसे हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कोई नया नबी नहीं आया, कोई नया प्रॉफिट नहीं हूं, जो पहले आते थे वो भी मेरी तरह के ही थे। ठीक है, मेरी तरह अच्छा। की हम्म। बात, मा हम्म। मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिही रुसुल। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम्म। कोई जुदा नबी नहीं है, आप जैसे ही पहले भी नबी आते थे। तो सवाल ये उठता है अच्छा। कि यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ इस सूरत में हल किया जा सकता है कि यहाँ पूजा को, इन चीजों को निकालकर अगर सम्मान को रखा जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है कि श्री कृष्णा का और विष्णु जी जो हैं हम्म। उनका सम्मान किया जाए। कोई उसमें एतराज, अगर आप रखेंगे पूजा यहाँ पर, तो ये मानना पड़ेगा कि श्री कृष्णा खुद हम्म। विष्णु जी की पूजा करने से रोक रहे हैं और खुद विष्णु भी हैं और अपना ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। ये एक पैराडॉक्स बन जाएगा। अगर पूजा रखेंगे, सम्मान रखेंगे तो समझ आ एग्जैक्टली, जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ठीक ठीक है। है एग्जैक्टली। भाई। और ये देखो। रोहन भाई, ये बात, रोहन भाई ये बात थी भगवत हम्म। गीता की। ऐसे आपके हम्म। और ग्रंथ है जिसमें बताते हैं कि अच्छा। आपको अलग अलग पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। अगर आप शिव पुराण हम्म। देखेंगे ना, तो शिव पुराण में हम्म। लिखा है कि शिव की इबादत करना चाहिए। विष्णु पुराण में ठीक है। विष्णु की इबादत करना चाहिए। देवी भागवतम में देवी की हम्म। इबादत करना चाहिए। ठीक है। तो हम्म। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की इबादत करना चाहिए। ये अलग अलग हो गए ना। नहीं नहीं भाई, अब जो ये आपने पॉली मेरे को ये ये वर्ष दिखाई ना, पॉलिथीन। इससे अगली वर्ष में पता ओ क्या भाई, दिखा बोला कृष्णा ने, ओ, ओ भाई, ओ कि भाई, ओ भाई। जो जिसकी पूजा करता है मैं उसके माइंड को हम्म। उसी के लिए फिक्स कर देता हूँ। ठीक है। हाँ तो ठीक है, हम्म। पर ये तो उसकी ये तो पूजा। ठीक है। हाँ, ये तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हम्म। हैं। हदीस है कि अल्लाह के हम्म। रसूल ने कहा है कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज की तरफ जाता है, अल्लाह उस चीज के हवाले कर देता है उसको। ये हदीस है, अच्छा। हम्म। उस चीज के हम्म। हवाले। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर जो मूर्ति पूजा, हम कब कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो साधना करता है या उपासना करता है या प्रार्थना करता है उसकी वो पूरी नहीं होती, वो उसके लिए होती हम्म। है वो। यानी एक पूजा, मूर्ति पूजा अच्छा। करने वाले की भी इच्छाएं पूरी होती हैं दुनिया के अंदर, कार वो ईश्वर रहा हम्म। होता है, मगर वो इस ईश्वर उसके उसके हवाले कर देता है। जैसे भगवत गीता के अंदर और भी एक है वर्ष, अभी तो हमने ये डिस्कस कर हम्म। दी, कि उसके हवाले कर दिया जाता है, वो अंधेरों में चला जाता है। यानी वो काम उसके हो रहे होते हैं मगर वो जुल्मतों में नहीं नहीं नहीं। सरेंडर कर लेता है, वो उसका उसके ठीक है उस चीज के अंदर फंस जाता है। ठीक है ना, उस सर्कल में भाई। एक काम ना, तो हो रहे एक जो होते हैं। सबसे बड़ा रोहन भाई। डिफरेंस है र्यूमर पता क्या है? एक पॉलीथिज्म वर्ड है ना, जो आपके कुरान में या जो भी मतलब मुस्लिम बोलते हैं और जो हम हमसे रिलेट करते हैं, हमारे में एक आर्टिकल भी एक आप स्क्रॉल ने लिखा हुआ है कि जो हिंदुइज्म आपसे में आपसे पॉलीथिज्म है, नहीं रिलेट, भाई भाई, पॉलीफोर्निज्म है। भाई भाई आपसे रिलेट नहीं हाँ। करते हैं। सबसे रिलेट करते हैं जो जो मल्टीपल गॉड्स की इबादत करता है, जैसे कि ट्रिनिटेरियन, वो तीन गॉड में मानते हैं, वो भी पॉलिथिस्ट है। आप हम्म। अच्छा। स्पेसिफिक नहीं है कुरान में। हाँ, कुरान में आप स्पेसिफिक नहीं नहीं है, नहीं हिंदू बोलकर नहीं है। भाई, जो पैगन्स थे, जो आप बोलते हैं ना पैगनिज्म, उसमें ये था कि वो अपने अपने मानते थे अलग, ये इसका देवता पूजा मतलब ये भगवान है ये इसका। हमारे में ये है कि जो ब्रह्म है पॉलिथिस्ट। उसी के फॉर्म है सब सारे के सारे। तो ये इस पे पॉलिथीस्ट में फिट नहीं और बैठती टर्म। पैगन्स में और पॉलिथीस्ट के अंदर एक फर्क है सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग। ठीक है ना, हम्म। जब हम पॉलिथीस्ट कहते हैं तो आज आप पैगन तो नहीं हो। पैगन जो है हम्म। वो एक ऐसे टाइम के लिए, हाँ ठीक है, पैगनियन रिचुअल्स की आप बात कर सकते हैं, मगर कुरान ने हम्म। पैगन्स को और तरीके से बयान बयान किया है, जिसको जाहिलिया कहते हैं। अतबगून अल हम्म। जाहिलिया, हम्म। उसको जाहिलिया कहते हैं। पैगनिज्म को कुरान में कहा गया जाहिलिया और पॉलिथिज्म को कहा गया अच्छा। शिर्क। तो ये दो अलग अलग हम्म। टर्म्स हैं जिनको हम मिक्स कर देते हैं गलती के साथ। ठीक है, ये इंटरचेंजेबल इन अ सेंस के अपीयरेंस में या प्रैक्टिस में एक तरह नजर आते हैं, मगर ये नहीं है कि ये हम्म। इनमें थोड़ा सा अंतर भी है, सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको एक हम्म। चीज बता देता हूँ मेरा भाई, अ, हम्म। अगर हम वेदों की तरफ पलटेंगे और अगर हम सही शास्त्रों की तरफ, उपनिषद की तरफ भी इवन पलटेंगे, छंदोग्य उपनिषद है या दूसरी श्वेता उपनिषद है, इनकी तरफ पलटेंगे, तो हमें पता चलता है हम्म। कि गलत फहमी हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो आर्य समाज के बानी महर्षि, वो सत्यार्थ प्रकाश में हम्म। पूरा एक चैप्टर बांधा है जैनिज्म और बुद्धिज्म को रिफ्यूट करने के लिए। तो महर्षि स्वामी साहब अच्छा। लिखते हैं कि सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी करप्शन करने वाले जैन और बुद्ध थे, कि मूर्ति पूजा को घुसेड़ हम्म। दिया इनके अंदर और हमारे मुआशरे को करप्ट अच्छा। कर दिया। श्रीमद् भागवतम हम्म। की जो कमेंट्री लिखते हुए प्रभुपादा जी ने भी लिखा है कि शंकराचार्य जी की डिबेट्स हुई
उस जमाने में, तो उस समय के अंदर उनको डिबेट्स करने के लिए मायावी फिलॉसफी को यूज करना पड़ा। बट डिटेल में इस चीज को बयान किया गया कि कैसे सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा आई। ये नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को, ये बड़े कट्टर मुवाहिद थे, मोनोथीस्ट थे। गलती हो गई, अब होना शुरू हो गया, उसका नुकसान है। इसीलिए आप देखो कि कहीं कहीं आपको ऐसे स्वामी नजर आएंगे जो मूर्ति पूजा को कंडेम करते हैं। आवाजें हैं, मगर वो आवाजें इतनी माइनॉरिटी के अंदर हैं कि उनको कोई हिंदू सुन नहीं पाता, और इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज कर चुकी है मूर्ति पूजा कि उनको गलत भी नहीं लग रहा होता। अपने हाथ से मूर्ति बनाएंगे, उसकी पूजा भी फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम इसकी नहीं करते, हम तो उसकी करते हैं, उसके अंदर इसकी प्रतिमा आती है या उसका अक्स आता है, यानी मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन देते हैं, हालांकि उसकी असास वेदास के भाई अंदर नहीं है। जो छंदोग्य उपनिषद आपने बोला, उसमें जो लिखा मानते हो सारे को? सारे, ओहो मेरा भाई मेरी बात सुनो, आप एक मुसलमान से बात कर रहे हो ना, तो मैं तो आपसे आर्गुमेंट करने के लिए उस बात के ऊपर आपके सामने आर्गुमेंट रखूंगा जिसको मैं ठीक समझता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कुरान में से अगर कोई चीज पेश करोगे तो वही पेश करोगे ना जो आपके हक में जारी होगी, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज है। मैं छंदोग्य उपनिषद को, चले मैं ये कर देता हूँ रोहन भाई, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, मैं छंदोग्य उपनिषद की, वेदास की या तमाम हिंदू शास्त्र की हर वो बात मानने के लिए तैयार हूं जो कुरान के साथ और हदीस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। हमारे नजदीक तो उसूल है कुरान के अंदर कि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। हाँ मेरा ही है, मेरा ही है, मैं आप पे तो नहीं फोर्स कर रहा ये चीज। हाँ मैं आप पे फोर्स तो नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ कि जो चीजें आपके शास्त्रों में लिखी हैं जो कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, मुझे उससे मानने में कुरान ने कभी नहीं रोका, मैं मान लूंगा उनको, कोई मसला नहीं। फिर क्या है भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमारे में जो कुरान में जो भी वर्ड है, पैगनिज्म या जो भी वर्ड आते हैं ना, पॉलिथिज्म, मूर्ति पूजा, वो हम पे फिट नहीं होती, क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि भाई ये मूर्ति भगवान है, ठीक है ना, हम इतना नहीं बोलते, क्योंकि अब उपनिषद में शायद चले इसे समझ रहे, चले इसे समझ रहे। हाँ एक मिनट सैम भाई, माया रूप से अनेक रूप प्रतीत होता है। हाँ रोहन, मैं इससे साबित करने लगा कि कैसे आप पे फिट आती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बताओ। जो सबसे पहले कुरान के अनुसार जो सबसे पहले मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में हुई थी। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं बता देता हूँ। तो कुरान का एक चैप्टर है, अगर लिख लो, कॉपी पेंसिल है पास तो लिख लो, खुद चेक कर लेना। चैप्टर 39 वर्स 3, कुरान चैप्टर 39 सूरह अज़्ज़ुमर वर्स 3। जब उनमें मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, उनके 5 बड़े बुत बने थे। वो बुत जो हैं वो भगवान के नहीं थे, वो उधर के जो सेजिस थे ना, सेंट्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके थे। वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर। तो उन्होंने जब उनकी मूर्ति पूजा शुरू की ना, तो वो स्टार्ट में पता क्या कहते थे, हजरत नूह ने कहा, तो तुम अपने हाथ से इनकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे हो, तो क्या इनको भगवान समझते हो, या तुम इनको समझते हो कि ये ईश्वर है, तुम्हारे मसले ही हल करते हैं? तो आगे से उन्होंने पता क्या कहा था, सेम वही बात रोहान भाई जो आपने कही है, कि हम इनमें थोड़ी ना, इनको थोड़ी ना भगवान समझते। उन्होंने कहा, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी पूजा थोड़ी ना करते हैं, बल्कि ये तो एक लिंक है ईश्वर से करीब करने के लिए, हम तो उसके करीब होने का लिंक ढूंढते हैं, इनकी पूजा थोड़ी ना करते हैं हम। शिरक का जो इब्तदा है ना, शिरक जो पॉलिथिज्म की बिगिनिंग है, वो इसी करप्शन से होती है। पहले आपका माइंड जो है मटेरियल डिजायर के आगे सरेंडर करता है, जैसे भगवत गीता में लिखा कि पहले आपका माइंड जो है वो करप्ट होता है। पहले आप सोचते हो नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी पूजा थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो वैसे ध्यान बांटने के लिए, अट्रैक्ट होने के लिए, एम करने के लिए ये चीज रखी गई है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल आया। एक किताब है, अरबी में है, मुझे नहीं पता, आप तो अरबी ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकोगे, मुझे नहीं पता, इंग्लिश में है, किताबुल अस्नाम। किताबुल इस्लाम वो बेसिकली ये चीज बयान करती है कि अरब के अंदर खास तौर पर या दुनिया के अंदर जो मूर्ति पूजा है वो शुरू कैसे हुई, और अरब में कितने खुदा थे। यानी जब मूर्ति पूजा होती थी, खाना काबा में भी शुरू हो गई थी एकदम, लोग बाहर से पुतले आए थे, तो वो कैसे शुरू थी, कैसे हुई, उसमें इन चीजों को एक्सप्लेन किया है कि स्टार्ट में वो लोग इसको तबर्रकन रखते थे, पवित्रता के लिए, शुद्ध करने के लिए। यानी वो इन मूर्ति पूजों की तस्वीरें, इनकी आरतियां, इनकी अग्नि जलाना और पूजा करना, उनसे मुराद होता था शुद्ध करना, पवित्रता लेके आना, पूजा नहीं करते थे। ठीक है, सिर्फ आराधना, यानी सिर्फ ये करना कि आप उनके गीत गाओ, गुण गाओ, बस सिर्फ उनकी अच्छाई बयान करो। स्टार्ट यहां से हुआ, करते 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो मूर्ति पूजा के अंदर पड़ गए और उनको भगवान समझने लगे, उनकी मूर्ति पूजा करने लगे, पूजा शुरू हो गई। तो जहां तक सम्मान की बात है, हम श्री कृष्णा का सम्मान करने के लिए भी तैयार हैं, हम श्री राम जी का सम्मान करने के लिए तैयार हैं, हम विष्णु जी का भी, जो वैसे तो हम उनको सिफाती नाम मानते हैं, हम इनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, पूजा नहीं मेरा भाई। अच्छा, पूजा नहीं हम करेंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई, जो आपने अभी बोला नहीं, शिर्क शुरू कैसे हुआ आपके अकॉर्डिंग, जो आपने बोला कि वो 4 बुत बनाए उनके सेंट लोग थे, ठीक है? रोहन भाई आपको बहुत टाइम दे दिया रोहन भाई। ये स्ट्रीम उस सब्जेक्ट पे नहीं जा रही है जिस सब्जेक्ट पे हम बात करना चाह रहे थे। हाँ ठीक है मेरे भाई।
मगर मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा चलो रोहान तो भाई, थैंक यू सो हाँ मच, आपसे ठीक है। बड़ी अच्छी बात हुई और आप एक बड़े अच्छे हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, मुझे बहुत